हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग। वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो एज पर कैलेंडर वैकेंसी आनी थी, जैसे कि आपका जूनियर इंजीनियर एनटीपीसी। दोस्तों, रेलवे के द्वारा जूनियर इंजीनियर का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इसमें कितने पदों की संख्या है और इसका क्या पैटर्न रहता है और इसमें आवेदन कब से होगा और जो पिछली बार वैकेंसी थी वो कितनी थी और अभी की वैकेंसी कितनी है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। इस भर्ती के संबंध में मैं आपको इंपॉर्टेंस पॉइंट दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर में निकला हुआ शॉर्ट नोटिस है, जो कि अभी फुल नोटिफिकेशन रेलवे के द्वारा जारी करना बाकी है। दोस्तों, जल्द ही इसका नोटिफिकेशन 1-2 दिन के अंदर में मेन वेबसाइट पर आ जाएगा, सभी आरआरबी जोन के इस वेबसाइट पर। दोस्तों, इसमें जो आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर है वो आपका 3/2024 है। जैसा कि आपको दोस्तों पता ही होगा कि रेलवे के द्वारा 2-3 विज्ञापन और जारी कर दिए गए हैं। का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा वो आपका 30 जुलाई से स्टार्ट होगा और जो क्लोजिंग डेट है वो आपकी 29 अगस्त है। पूरा 1 महीने का आपको समय दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। दोस्तों, इसमें जो आपकी ओवरऑल वैकेंसी के विषय में डिटेल दिया गया है, जो कि आपका इसमें दिया गया है 2 पद हैं, जैसे कि आपका केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च। ये लेवल 7 की वैकेंसी है, जिसका कि बेसिक पे 44,900 रुपये है और जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका डिटेल नोटिफिकेशन में आपका जारी किया जाएगा। और इसमें जो आयु सीमा है वो आपकी 18 से 36 साल है और ये जो भर्ती रहने वाली है केवल गोरखपुर के लिए रहने वाली है। आरआरबी गोरखपुर में जो पद खाली हैं 17, उन्हीं के लिए इन पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर और आपका डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। दोस्तों, ये असिस्टेंट की है, ऊपर जो आपने देखी वो सुपरवाइजर है। दोस्तों, ये आपकी लेवल 6 की वैकेंसी रहने वाली है और आपका बेसिक रहने वाला है 35,400 रुपये और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें दिया जाएगा। और आपकी आयु सीमा है 18 से 36 साल है। इसमें जो पदों की संख्या है 7,934 पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। दोस्तों, ये आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी जोन वाइज डिटेल नोटिफिकेशन में दिया जाएगा कि किस जोन में कितनी भर्ती है, जेई की, डीएमएस की और आपका केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की। दोस्तों, इसमें जो आपकी एज काउंट होगी वो आपकी 1/1/2025। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि जो एज काउंट हो रही है वो आपकी 2025 से काउंट हो रही है। तो दोस्तों, इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन ऑलरेडी रेलवे के द्वारा दिया गया है, सभी भर्तियों में दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के तहत जो 3 साल भर्ती प्रक्रियाएं बाधित रहीं, उस कारण से सरकार ने ये जो रेल मंत्रालय ने है इसमें सभी वैकेंसियों के लिए 3-3 साल का रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे रखा है। इसीलिए आपकी जो एज लिमिट है आपकी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही होगी एज पर स्टेट गवर्नमेंट टाइप का 18 से 36 साल। और आप किसी विशेष कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे आप SC ST OBC, तो आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और दोस्तों, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रीवियस वैकेंसी के आधार पे इसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल होते हैं। पहले रेलवे के द्वारा SSC और जेई की अलग अलग भर्ती आती थी, जिसमें कि डिप्लोमा वाले जेई बनते थे और बीटेक वाले SSC बनते थे, परंतु रेलवे के द्वारा अब दोनों पदों को मर्ज कर केवल जेई की भर्ती निकालता है। दोस्तों, इसमें आपका चयन का माध्यम जो रहेगा वो आपका 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका CBT 1 और आपका CBT 2। दोस्तों, इसमें जो आपकी एग्जामिनेशन फीस रखी गई है वो आपकी 500 रुपये रखी गई है। अगर आप CBT 1 में अपेयर होते हैं तो आपका 400 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा। और आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, और तो आपको इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लास, तो आपको 250 रुपये देना होगा, जो कि आपका CBT 1 में आप अपेयर होंगे तो आपका रिटर्न कर दिया जाएगा रेलवे के द्वारा। और दोस्तों, इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी दिया गया है वो आपका एज पर डिटेल नोटिफिकेशन के आधार पर होगा और ये आपके जो जोन दिए गए हैं इन जोनों में भर्तियाँ निकलेंगी। दोस्तों, मैं आपको प्रीवियस वैकेंसी दिखा देता हूं, इससे कि आप कंपेयर कर पाएंगे कि प्रीवियस वैकेंसी कितनी ज़्यादा थी और जो अभी रेलवे के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है वो कितनी है। तो दोस्तों, मैं आपको प्रीवियस वैकेंसी दिखाता हूं। ये आपका जो विज्ञापन संख्या है 3/2018 में है, जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती 2018 में रेलवे के द्वारा निकाली गई थी। दोस्तों, इसमें जूनियर इंजीनियर की केवल वैकेंसी थी 12,844 और जेई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 29 थी और आपकी डीएमएस की आपकी 227 थी और आपका केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की आपकी 387 थी। और दोस्तों, आपका जो केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की आपकी 387 है और जो ओवरऑल वैकेंसी थी 13,487 वैकेंसी और जो आपकी इस बार की वैकेंसी है वो आपकी 7,934 जे की वैकेंसी है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि वैकेंसी आपकी कितनी कम निकाली गई है। आपकी लमसम 6 से 6,500 वैकेंसी कम निकाली गई है, परंतु रेलवे के द्वारा बोला गया है कि ये जो वैकेंसी है, जो भर्ती का
पैटर्न है, जो भर्ती का प्रोसेस है वो एनुअल बेस पे कर रहे हैं। तो दोस्तों हर साल अगर इतनी इतनी वैकेंसी रेलवे के द्वारा दी जाती हैं तो वैकेंसी कम नहीं है। तो जो भी अभ्यर्थी रेलवे की भर्ती को लेकर सीरियस हैं वो अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपको जो समय है बहुत ही कम मिलने वाला है। क्योंकि रेलवे के द्वारा बोला गया है कि एनुअल बेसिस पे ये भर्ती प्रक्रिया कराएंगे, तो इसका जो एग्ज़ाम वगैरह सब होने वाला है बहुत ही जल्द होगा और आपको तैयारी करने के लिए समय नहीं मिल पाएगा। दोस्तों मैं इसका डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, आपको तैयारी कैसे करना है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी और आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो दोस्तों आप लोग अभी वैकेंसी को देखिए और इसका डिटेल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। और आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है इस वैकेंसी से संबंधित तो आप लोग कमेंट करें, टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करता हूं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।